ये फूल यहाँ पे अकेला है, आसपास और कोई फूल नहीं है। तो क्या ये प्राउड फील कर रहा होगा कि मैंने रेस जीत ली है, या फिर ये अलोन फील कर रहा होगा कि मैं दुनिया में अकेला रह गया। ये सब नज़रिया होता है देखने का, अच्छा बुरा, सही गलत, खूबसूरत बदसूरत। कई लोग गोरे बच्चे को, जो वाइट होता है ना, बिल्कुल वाइट, जिसके नैन नक्श परफेक्ट है, उसे सुंदर कहते हैं। कई लोग वो सिर्फ बच्चा है, इसी वजह से उसे सुंदर कहते हैं। आप वही परसेप्शन बनाते हो जो आपके अंदर चल रहा होता है। ये सबसे आसान तरीका है खुद को जानने का और खुद के अंदर देखने का। अब ये हमारी परसेप्शन ही तो है कि मुझे सब कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ना, हमें आसमान बनना है। पर ये भूल जाते हैं कि आसमान परफेक्ट नहीं रहता। दिन में आसमान कुछ और होता है, रात को कुछ और होता है। कुदरत अनस्टेबल होती है, पर फिर भी स्टेबल लगती है। जो दूसरे चीज़ें कर रहे हैं, हमें वो करनी है। अगर किसी को किसी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, हमने देख लिया, तो हमें वो तो पक्का ही करना है। तेज़ी से आगे बढ़ती दुनिया में हमारा सबसे बड़ा डर पता क्या होता है? कि हम पीछे ना रह जाएं, या हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं। हमें बुक्स भी पढ़नी है, हमें फैक्ट्स की नॉलेज भी चाहिए, हमें सेलिब्रिटी की गॉसिप्स भी जाननी है, मुश्किल पढ़ाई भी करनी है, फिट भी रहना है, डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, फिर हेल्थ की नॉलेज भी चाहिए। अरे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, फिर बिजनेस क्लास वेकेशन भी चाहिए। फ़र्ज़ करो अगर आपने ये सब नहीं करना, तो क्या होगा? तो दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी आपको। इट्स 8 o'clock गाइज। सुबह के 8 बज गए हैं और मेरा काम शुरू हो गया है। और मैंने थोड़ी सी विंडो खोली है, थोड़ी सी, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा हीट हो गई है। अभी इस टाइम बाहर 2 डिग्रीज़ है, थोड़ी थोड़ी ठंड है अंदर भी, बट स्टिल मैंने खिड़की खोली हुई है। दुनिया को आप एज अ सुपरस्टार चाहिए, जो हर काम कर सकता है, और भागते भागते सब चीज़ों की नॉलेज इकट्ठी करते सुपरस्टार बनते हम भूल जाते हैं कि हम भाग क्यों रहे हैं। सो अभी इस टाइम 6 बज गए हैं, लेकिन धूप उतनी ही है, तो मुझे छुट्टी हो गई है। तो दैट्स वाई मैं अभी ये अपना खाना पीना लेके ऐसे ही बाहर घूमने आई हूँ। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। तो अभी मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो हंस होते हैं, स्वैन्स, ये हमेशा जोड़े में होते हैं, लाइक कपल्स में। तो सुबह से मैं अपनी खिड़की से देख रही हूँ इनको, तो ये दोनों ही साथ साथ घूम रहे हैं वहाँ पानी में। और आपको दिख रहा है 869, इस पे ये टैग लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ भी एक येलो कलर का लगा हुआ है नंबर, इस तरफ भी। सीम्स लाइक ये गवर्नमेंट के छोड़े हुए हैं, मतलब इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम सब इसलिए भाग रहे हैं कि हम परफेक्ट बन सके। हम परफेक्शन की ओर भाग रहे हैं, पर्पस के लिए नहीं भाग रहे। ये एक मैट्रेस, ये क्वीन साइज मैट्रेस है, मेरे पास पहले ट्विन था। और एक ये मैं बुक केस लेके आई हूँ, तो इसमें सिर्फ लकड़ियाँ हैं, इसको मैंने खुद असेंबल करना है। तो ये बुक केस इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि अभी तक ये जो मेरा पूजा का सामान है, अभी तक ये किचन में है, क्योंकि मेरे पास रूम में रखने के लिए कुछ था नहीं। अच्छा तो बताओ, कुदरत परफेक्ट है या पर्पस के लिए आई है? हर एक चीज़ का एक पर्पस है, और वो उसमें परफेक्ट है। कोई पेड़, कोई पत्ते, कोई फूल।
अब ये अगर फूल चाहे कि मैं लाल भी होना चाहता हूँ, गुलाबी भी होना चाहता हूँ, तो ये परफेक्टली येलो नहीं हो सकता और पर्पसली सुंदरता नहीं बिखेर सकता। दुनिया में हम हर एक चाह के पीछे भागना शुरू करते हैं, इस फिराक में कि जब ये अचीव कर लिया तो रेस का एंड हो जाएगा। पहले एक जॉब हाथ में आ जाए, फिर साथ साथ अच्छी जॉब ढूंढेंगे। जैसे कि जो करंट जॉब हाथ में आएगी उसमें तो आप वेले बैठोगे, उसमें तो कोई काम ही नहीं होगा। पहले सेटल हो जाए फिर शादी का सोचेंगे, या पहले शादी निपटा ले फिर सेटल होते रहेंगे। सेटल होना क्या है कि सड़क में एक गड्ढा है और आप खड़े पानी के समान हो गए हो। सेटल हो गए हो मतलब मर गए हो, आगे क्या? या फिर दूसरा डिसीजन कि पहले शादी निपटा लेते हैं, मतलब आगे उस रिश्ते में क्या फोकस नहीं करना। कुदरत अपने आप ग्रो करती है और अपने आप में कितनी परफेक्ट होती है। क्या आप कोई चेंज दिखा सकते हो कि अगर ये ऐसा होता तो ज़्यादा परफेक्ट होता? तो बोलते हैं कि परफेक्ट चावल बनाने के लिए ना, जब चावल बन रहे हों तो हमें उसमें कड़छी नहीं मारनी चाहिए। कई बार हम कड़छी मारकर चेक करने लग जाते हैं। तो ऐसा करने से जो चावलों ने अपना एक खुद का सेटलमेंट किया होता है ना, एक स्ट्रक्चर बनाया होता है कि किस चावल को कैसे हीट ट्रांसफ़र होगी, हम उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। वही बात होती है रिश्तों में। एक रिश्ता अपने आप अलग अलग मुश्किलों से लड़के आगे बढ़ता है। आपके मन की बात, उनके मन की बात, जब दोनों के मन की बात एक दूसरे के साथ सहमत होती है, रिश्ता तभी बनता है। पर जब आप एक रिश्ते पे पूरा कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, उस रिश्ते को डिस्टर्ब करते हैं, तब सब कुछ बिखर जाता है। अब कोई रिश्ता जो सालों तक चले वो सिर्फ लवर्स का नहीं हो सकता। वो बहन भाई का, दो दोस्तों का, दो मैच्योर लोगों का, बच्चों का अपने माँ बाप के साथ। क्योंकि जब रिश्ते टूटने की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ लवर्स ही आते हैं। पर आजकल तो माँ बाप का बच्चों के साथ भी सालों तक रिश्ता चले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो अगर कोई रिश्ता सालों तक चलाना है और हर साल वो रिश्ता मैच्योर हो और ग्रो करे, उसके लिए एक चीज़ चाहिए होती है, समझदारी, दो लोगों की एक दूसरे के प्रति, और अंडरस्टैंडिंग। तो जब बात आती है अंडरस्टैंडिंग की, हमें यही नहीं पता होता कि इसका मतलब क्या है अंडरस्टैंडिंग का, कि मतलब दो लोग एक दूसरे को समझें। समझने का मतलब क्या? कैसे हम एक दूसरे को समझें? गाइस, आपको ये सब घर दिख रहे हैं, तो ये सारे के सारे अलॉटेड हैं। तो इनका ये जो पॉन्ड है ना, इनका ये बैकयार्ड है। इनके घरों से ये पॉन्ड दिखता है। बात ये है कि इन घरों की कीमत जो भी है XYZ, इन्होंने $1 लाख एक्स्ट्रा दिया है ये पॉन्ड के लिए, कि पॉन्ड इनके बैकयार्ड में है
तो इन्होंने जो भी कॉस्ट है प्लस $1 लाख सिर्फ पौंड के लिए। सो 6 o'clock हो गए हैं और सनराइज़ हो गया है। मतलब प्रॉपर 6 नहीं हुए हैं, थोड़ा टाइम रहता है, लेकिन सनराइज़ हो गया है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि दो लोग जो रिश्ते में हैं उनमें से किसी एक ने कोई एक्शन लिया तो उनको दूसरे साथी को बोल के ये बताने की ज़रूरत ना हो कि उस एक्शन के पीछे का कारण क्या है। दूसरे साथी को उनके बिना बताए वो बात समझ आ जानी चाहिए। इससे ही पता चलेगा कि वो अपने साथी को कितना समझते हैं। ये होती है अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति समझ। जब ये होती है तो कोई रिश्ता है जो वो सालों तक चलता है। सो गाइस 6:20 हो चुके हैं और मैं वापस आ गई हूँ। ठीक है हो जाए। सी आपदा खादा ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ एवोकाडो खा के ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਖਾਦਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ 250 ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਦਰਾਂ ਨੇ 250 ਦਾ एवोकाडो ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਟੇਸਟ? ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਬਸ। अब एक और चीज़ होती है, वो होती है आपके रिश्ते की ग्रोथ। अब रिश्ते की ग्रोथ कैसे होती है? पहला स्टेप अगर हम देखें, रिश्ता जहाँ से शुरू होता है, हर एक रिश्ता अलग होता है और उसके ग्रो करने के जो स्टेप्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। अगर हम देखें दो लवर्स का रिश्ता, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, तो जो पहला स्टेप है उनकी ग्रोथ का वो एक दूसरे को पसंद है। अब जो पसंद वाला पॉइंट है वो हो गया पूरा। अब अगर हम देखें कि रिश्ता बनने के 4 साल बाद भी वो इसी चीज़ पे अटके हैं कि वो एक दूसरे को पसंद है या नहीं, तो मतलब उस रिश्ते की ग्रोथ नहीं हो रही। 4 साल बाद हमें ये देखना चाहिए कि उन दो लवर्स का जो ग्रोथ का पॉइंट है वो कुछ और है, क्योंकि पसंद नापसंद वाला तो पहले साल में डिसाइड हो जाता है ना। पसंद नापसंद ये जब क्रॉस हो जाता है उसके बाद ये देखना है कि दो लोग किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। जब उन्हें एक दूसरे के साथ कोई भी सिचुएशन हैंडल करनी आ जाती है, उसके बाद कुछ और, फिर कुछ और, तो ऐसे करके ही किसी रिश्ते की ग्रोथ होती है और वो एक दूसरे को और ज़्यादा समझते रहते हैं। सो डिनर की बजाय आज मैं थोड़ा बाहर खा के आ गई हूँ, क्योंकि बस ऐसे ही दिल है। ये आपको पेड़ गाइस दिख रहे हैं, फेंका हुआ है। तो यहाँ पे पेड़ नहीं थे, तो सिटी वालों ने क्या किया, ये वो दिख रहे हैं आपको पेड़ लगे हुए, तो ये पूरी कॉलोनी के पेड़ इन्होंने एक दिन में लगाने हैं। मतलब ये जो रह गए हैं ये कल लगा देंगे, और वो इतने सारे हैं ना वो एक दिन में लगाए इन्होंने। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा ऐसे पेड़ ले आते हैं, तो ऐसे यहाँ पे लगा देंगे जैसे वो लगे हुए हैं। तो इनका ये प्रोजेक्ट है कि ऐसे, मतलब जो बोलते हैं ना कि कनाडा इतना सुंदर है, वो इस वजह से होता है। कई बार हम ये धोखा खा जाते हैं कि दो लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। अब परफेक्ट मैच का मतलब क्या है कि दो लोगों की पसंद मैच करती है, दो लोगों की पढ़ाई मैच करती है, या उनके काम करने के तरीके मैच करते हैं। नहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप सुबह लेट हो जाओ उठने में और आपके सारे जो प्लान्ड काम होते रह जाते हैं तो आपका मूड ख़राब हो जाता है? मेरे साथ आज ऐसा ही हो रहा है। परफेक्ट मैच मतलब कि कोई भी सिचुएशन है और कोई भी डिसीजन है, दोनों लोग उस डिसीजन को लेके
अपनी परिस्थिति और दूसरे की परिस्थिति के साथ सहमत है। जैसे कि एक इंसान किसी रिश्ते में वो ज़्यादा गुस्से वाला है और दूसरा इंसान उसी रिश्ते में है जो वो थोड़ा नर्म है, वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करता है। अब जो ज़्यादा गुस्सा करता है उसको अपनी जो गुस्से वाली नेचर है उससे भी सहमत है वो, और जो दूसरा है वो नहीं गुस्सा करता वो उससे भी सहमत है। और जो दूसरा इंसान नर्म दिल वाला है वो अपनी उस स्थिति के साथ भी सहमत है, और वो जो उसका पार्टनर है जो ज़्यादा गुस्सा करता है वो उसकी स्थिति के साथ भी सहमत है। दोनों लोग अपनी नेचर और दूसरे की नेचर के साथ सहमत है। इस चीज़ को बोलते हैं परफेक्ट मैच। सो गाइस, कल को है विक्टोरिया डे, मतलब गवर्नमेंट हॉलीडे, और बहुत सारे लोगों को छुट्टी है लेकिन मुझे नहीं है। बट ये अच्छी बात ये है कि मेरा ओवर टाइम होगा कल को और मुझे डबल पे मिलेगा में होता है। सो गाइस, ये है बल्क बैन। यहाँ पे सब कुछ बल्क में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैंडीज़। गाइस, ये कैंडीज़ हैं जो दांतों की शेप में है, कोका कोला की शेप में कैंडीज़ हैं। ये सांप है भाई, आदिक आदिक स्नेक्स। तो यहाँ पे सिर्फ खाने पीने का सामान ही, सोप्स भी बल्क में है। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये हैंडमेड है, इनमें कोई केमिकल्स नहीं है। हमें बटर्स मिल गए हैं, स्मूथ पीनट बटर, ओनली पीनट बटर, ये क्रंची पीनट बटर और ये कैशू बटर। इनकी भी स्पेशलिटी ये है, लाइक पूरे स्टोर की ही स्पेशलिटी ये है कि इसमें कुछ और मिक्स नहीं है। सो ये बिल्कुल प्योर है। वो हेज़लनट पीनट बटर, बहुत सारे बटर्स हैं यहाँ पे। सो जब हम स्टोर से कोई सामान लेते हैं, फॉर एग्जांपल आटा लेते हैं, तो वहाँ पे लिमिटेड मिलता है, लाइक एक पैकेट या 2 पैकेट बंदा ले सकता है। तो यहाँ पे बल्क में जितना मर्ज़ी ले सकते हैं। सो इस स्टोर में 2 चीज़ें हैं, एक तो आप बल्क में चीज़ें ले सकते हो, एक बहुत टाइप की है। सो यहाँ पे ओपन में चीज़ें पड़ी है ना, तो लोग उठा के खा भी रहे हैं। पर ज़्यादातर हम दुनिया में कमियां निकालते हैं, असल में हम दोगले होते हैं। अगर कोई हमें पसंद कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो उन जैसा कोई नहीं है। अगर वो हमें रिजेक्ट कर दे तो वो बुरे बन जाते हैं, हम उनमें कमियां निकालने लग जाते हैं। पर हम ये बैठ के नहीं सोचते कि अगर उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया है, हमारे अंदर कुछ वाकई में अच्छा है, या उन्होंने हमें रिजेक्ट किया है तो मेरे अंदर क्या कमियां हैं जो मैं ठीक कर लूँ। यहाँ पे हूँ गार्डन सेक्शन में, तो मैं यहाँ से प्लांट्स खरीद रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह है, घास लगा हुआ है आगे मेरे घर के आगे, और मैं वहाँ पे पौधे लगाने का सोच रही हूँ। तो ये देखो, बहुत ही सुंदर फूल बिक रहे हैं, बट बीच में कॉस्टली भी हैं, सस्ते भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पूरा $2 का है, ये पूरा एक। सो ये रहा गेंदे के फूलों का सेक्शन, $1.5 का है एक, मतलब एक में आएंगे, तो ये आएगा पैक, एक में सिर्फ 2 फूल आएंगे। आज है संडे और जून चल रहा है, और इस वक्त 4 बजे हैं, और इस वक्त मैं गुरुद्वारा जा रही हूँ। चलो चले। हमें उस दिन धक्का लगता है जिस दिन हमें पता चलता है कि हम स्पेशल नहीं हैं। आपने देखा होगा कि
जो बच्चे बचपन से ही अपनी क्वालिटीज़ शो करते हैं किसी भी तरह से, वो बड़े होके उन क्वालिटीज़ को शो नहीं कर रहे होते या उस फील्ड में कुछ बड़ा नहीं कर रहे होते। आप अपने आप को ही देखो, बचपन से हमें बहुत स्पेशल फील करवाया जाता है। अगर आप सुंदर हैं तो आप कितने सुंदर हैं, ये बड़ी होके या बड़ा होके बहुत सुंदर बनेगा। अगर आप होशियार हैं पढ़ाई लिखाई में तो ये बड़ा होके ये बनेगा वो बनेगा। अगर आप कद में लंबे हैं तो बचपन से ही आपकी तारीफें होती हैं, आपका बच्चा कितना लंबा है, ये लगता ही नहीं है इसकी उम्र इतनी छोटी है। आप देख रहे हैं रोशनी कितनी ज़्यादा है और इस वक्त 8:30 से क्रॉस हो चुका है टाइम, मतलब 8:45 हुए हैं और ये सूरज अभी भी है, इस वक्त 9 बजने वाले हैं। तो बचपन से बड़े होने तक हर कदम पे हमें अच्छे कमेंट्स मिलते हैं सारे लोगों से, और हम हर कदम पे अपने आप को और स्पेशल फील करने लग जाते हैं। और बड़े होते होते हमें बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होने लग जाता है कि हम दुनिया के स्पेशल इंसान हैं। स्किल्स और टैलेंट हमारे अंदर इनबिल्ट है, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सालों से जो कमेंट्स मिलते आते हैं हमें, जो हमारी तारीफ़ें होती रहती हैं, वो हमें कुछ करने ही नहीं देती। हमें ये लगने लग जाता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ है वो तो मुझे मिल ही जाएगी। ये मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ वुडबाइन मॉल में। वुडबाइन मॉल कहाँ है? ये मॉल्टन में है। मेहनत और हार्ड वर्क करना भूल जाते हैं। हम ये तो सोचते रहते हैं मुझे ये बनना है, ये भी बनना है, पर वो कैसे बनना है उसका हमें कुछ नहीं पता होता। या यूँ कहो तो हम लेज़ी बन जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही स्पेशल होने के साथ साथ जो इजी एक्सेस हमें मिला होता है कि कोई भी चीज़ हमें मिल जाती है, वो बड़े होते होते वो छूटती जाती है। हम रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते होते कि हर एक चीज़ पाने के लिए हमें कुछ करना होगा, हमें मेहनत करनी होगी। So you guys, you don't need any money or high status or luxurious life to see this. You know what you need to see this beautiful is the right mind. You just need the right mind to see happiness, beauty anywhere. तो आपने देखा होगा कि आपके बचपन में जो लोग निकम्मे होते हैं, जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, वो बड़े होके कुछ कमाल कर जाते हैं। पर अंत में जो चीज़ मैटर करती है वो होता है आपका एक्शन। अगर सब कुछ गलत हो गया, आपसे कोई बड़ी गलती होगी, कुछ भी हो गया, जो आपका आखिर का जो भी आपका एक्शन होगा ना, उससे सब कुछ बदल जाएगा। कोई गलती, कोई मुश्किल, कोई बात इतनी बड़ी नहीं होती जिससे हम बैठ के सुलझा ना सकें। अक्सर हमें ये देखना होता है कि हमारे लिए क्या चीज़ बड़ी है, कोई इंसान या कोई बात। हर बार हमारी जो मतभेद हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो दूसरों के साथ इसी चीज़ पे होती हैं कि वो कुछ करते हैं और हम नहीं चाहते वो दुनिया में हो। तब हमें ये निर्णय लेना होता है कि वो बात बड़ी है हमारे लिए या वो इंसान। अगर वो बात बड़ी है तो हमें इंसान को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर इंसान वो हमारे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा है
तो हमें वो बात भूल के आगे बढ़ना ही होगा। हमारी सारी लड़ाइयाँ इसी चीज़ से बढ़ती हैं कि हम दूसरों से कुछ चाहते होते हैं और उनसे वो काम करवाने के लिए कई बार हम कई हदें पार कर देते हैं और कई बार हम दूसरों की नज़रों में आ जाते हैं और बुरे बन जाते हैं। यहाँ पे हमें ये सोचना चाहिए कि हर एक इंसान का खुद का दिमाग है, खुद की फीलिंग्स हैं, खुद के डिसीजंस हैं और उनकी खुद की प्रेफरेंस है और हमें उनका जो भी डिसीजन है, फीलिंग्स हैं या उनकी प्रेफरेंस है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तभी हम भी खुश रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे और बाकी लोग हमसे भी खुश रहेंगे।